देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर इज 7 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है 7 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है और एक पॉइंट जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। इन दोनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि इसमें फर्स्ट पॉइंट को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस स्फीयर के अंदर आ रहा है और हमें पता है कि जैसे किसी स्फीयर पे अगर चार्ज होता है और इसके अलावा अगर स्फीयर के अलावा और कहीं चार्ज नहीं रखा है, जैसे स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जैसे ही हम फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये स्फीयर है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और ये जो 0.5 सेंटीमीटर है इस स्फीयर के अंदर आएगा, इनसाइड आएगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, जो आउटसाइड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला होता है KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब K की जगह तो क्या आ जाएगा, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज हमको जो दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर मीटर में दे रखा है जो दूरी है, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यह आ जाएगा स्क्वायर। अब चार्ज कैसे निकालें, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय एरिया, और यहाँ जो एरिया है वो जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो स्फीयर है, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे, चार्ज क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, 7 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कई बार बच्चे सोचेंगे सर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, आपको जो चार्ज मिलेगा वो कूलम में मिल जाएगा, और ये जो कूलम का चार्ज होगा हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों पॉइंट जो 0.5 सेंटीमीटर पे है और जो 0.10 सेंटीमीटर पे है, दोनों पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखो अच्छा, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस फिगर में पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्वेश्चन में एक शेल दे रखा है, शेल के सरफेस पे +2Q चार्ज दे रखा है, साथ साथ में शेल के सरफेस पे +2Q चार्ज है ही है, शेल के सेंटर, क्योंकि शेल खाली होता है तो अंदर हमने एक पॉइंट चार्ज भी रखा है 3Q का। दो पॉइंट है P और एक पॉइंट है एक है पॉइंट P, एक और पॉइंट है Q। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। P जो है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस की दूरी पे है और Q जो पॉइंट है वो सरफेस से r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक पॉइंट इनसाइड है और एक पॉइंट आउटसाइड है शेल के, तो उसके लिए हमें कुछ समझना जरूरी है। आमतौर पे कोई अगर हमारे पास शेल होता है, उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज हो और कोई चार्ज नहीं हो, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस चार्ज की वजह से, जैसे मान लो ये शेल है, इसके सरफेस पे 2Q चार्ज है जैसे मान लेते हैं, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यहाँ इस शेल के सरफेस पे तो चार्ज है ही है, साथ में एक पॉइंट चार्ज और रख रखा है। तो अगर हम लोग जैसे पॉइंट P की बात करें, फॉर पॉइंट P पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जैसे, तो पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो बच्चों का आंसर होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कि सर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। ये जो आपने बताया ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको आप ध्यान से समझो। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है उसके खुद के चार्ज की वजह से। जैसे मान लो शेल के सरफेस पे कितना चार्ज है 2Q, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बट आपने इस चार्ज के अलावा एक 3Q पॉइंट चार्ज रख रखा है, इसकी वजह से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K की जगह आएगा Q, इसका चार्ज कितना आ गया 3Q, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया r/2 का स्क्वायर। तो हमेशा आप चीज़ ध्यान रखें, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है उस शेल के खुद के चार्ज की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर उसका खुद के चार्ज के अलावा कोई और पॉइंट चार्ज हमने यहाँ ला के रख दिया तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे होगी, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फॉर पॉइंट Q। पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो चार्ज की वजह से होगी, एक तो 3Q की वजह से होगी और एक 2Q की वजह से भी होगी। तो होता क्या है कि अगर
कंडक्टिंग स्फीयर है, शेल से बाहर का कोई पॉइंट हो तो हम लोग उसे पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर लेते हैं। स्फीयर या शेल को पॉइंट चार्ज की तरह मान लीजिए, स्फीयर या शेल है, इस पर 2q चार्ज है, इसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे। एक पॉइंट चार्ज 2q यहाँ रखा है और एक पहले से ही 3q चार्ज है यहाँ पर, और हमें कहाँ पे निकालना है, पॉइंट q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट q की सेंटर से दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये दूरी रेडियस होगी, तो r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों चार्ज की वजह से नेट, ओके, दोनों चार्ज कितने हो गए, 3q हो गया और एक 2q हो गया, टोटल क्या हो गया 5q, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, r प्लस r, 2r का स्क्वायर। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है खुद के चार्ज की वजह से, कोई और चार्ज की वजह से जीरो नहीं होगी। मतलब होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो होगी, क्योंकि ये चार्ज तो रखा हुआ है ना, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक थिक शेल है। थिक शेल क्या होता है, जो मोटा हो, अंदर से खाली हो, जैसे नारियल टाइप होता है। उसका इनर रेडियस एक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका इनर रेडियस है 8 सेंटीमीटर का, और उसका आउटर रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। ये बोल रखा है कि ये जो थिक शेल है इसके सेंटर पर 2q चार्ज रख रखा है, एक 2q चार्ज रख रखा है ऐसा, और बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे हो। मतलब जैसे मान लीजिए थिक शेल है हमारा और एक पॉइंट है जो यहाँ आ रहा है, मतलब इनर रेडियस के बाहर और आउटर रेडियस के अंदर, यहाँ इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब यहाँ बच्चे सोचते हैं सर कैसे करें, सर ये तो थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसके लिए आप गॉस थ्योरम लगा सकते हो। गॉस थ्योरम क्या कहता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E A cos थीटा। मतलब इसका क्या मतलब होता है, जितना फ्लक्स चार्ज एमिट करेगा उतना फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। अब जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ये जो Q होता है ये चार्ज इनक्लोज्ड होता है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है। तो देखते हैं कितना चार्ज आ रहा है। तो बच्चों को लगता है सर ये 2q चार्ज है, ये इनक्लोज्ड आएगा, तो यहाँ पर आप हो सकता है 2q लिख दो, जबकि ऐसा नहीं है, यहीं पे ही मामला गड़बड़ हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर अंदर 2q चार्ज रखा है तो इंडक्शन की वजह से ये इनर सरफेस है शेल का, इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है जो कि होता है -2q, और अगर अंदर -2q इंड्यूस होगा तो बाहर वाले सरफेस पे +2q इंड्यूस हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप ये गॉसियन सरफेस मानते हो, ये रीजन वाला, ये रीजन आपका गॉसियन सरफेस होता है, तो इसके अंदर नेट चार्ज क्या आएगा, एक तो +2q हुआ और एक -2q हुआ, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा 0। और अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर ये है। खैर वैसे इसके बारे में आप डिटेल में बाद में जानोगे। देखो ये जो पॉइंट पड़ रहा है ये मेटल के बीच में पड़ रहा है, कंडक्टिंग बॉडी के बीच में पड़ रहा है, खाली स्पेस में नहीं है। कभी भी कंडक्टिंग बॉडी या मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, 0 होती है। जब आप सेकंड चैप्टर में जाओगे तो सीखोगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में।